कल हम लोग पढ़ रहे थे जल के महत्व के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कैसे पानी बरसता है, वहाँ तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वह जल आगे बतलाता है कि देखो कि जब मैं बरसात के रूप में बरसता हूँ तब पहाड़ों पर भी बरसता हूँ, जंगलों में भी बरसता हूँ, मैदानी इलाकों में भी बरसता हूँ, यानी हर वो चीज़ जो इस आसमान के नीचे है वहाँ पे मैं बरसता हूँ। लेकिन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पे बरसने के बाद वहाँ की ठंडक इतनी ज़्यादा होती है कि मैं पानी के रूप से अपना रूप बदलकर बर्फ़ का रूप धारण कर लेती हूँ। मैं पानी से बर्फ़ के रूप में बदल जाती हूँ। और जैसे जैसे मुझे गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, मैं धीरे धीरे पिघलता हूँ और उन पहाड़ों पर से नीचे आकर उन नदियों में मिल जाता हूँ, नदियों के पानी में मिल जाता हूँ, जिससे सालों भर उस नदी के अंदर पानी भरा रहता है। मेरे बहुत सारे रूप हैं, उनमें एक वाष्प होता है, दूसरा बर्फ़ होता है और तीसरा जो तरल है, जो पानी है, वो है। महक कहते हैं कि ठीक है भैया, लेकिन अब ये बतलाओ कि तुम हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो? तुमने तो कहा कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, तो अब बताओ तुम्हारा महत्व क्या है मेरे जीवन के लिए? तो पानी बतलाता है कि देखो, जब तुम अपने मुंह, हाथ, पैर साफ करती हो तो मेरी ज़रूरत पड़ती है। जब तुम नहाती हो, कपड़े को धोती हो, जब प्यास लगती है तब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही महसूस होती है। प्यास लगने के बाद तुम मुझे ही ढूंढती हो और जब मैं मिलता हूँ तो तुम मुझे पीकर अपनी प्यास को बुझाती हो। साथ ही साथ जब तुम खाना खाती हो तो उस खाने को पकाने में भी मुझे तुम इस्तेमाल करती हो, मेरा उपयोग करती हो, तभी जाकर वो खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। अगर मैं नहीं रहूं तो जितने भी पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाए, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी सूख जाएं। वो पानी से ही अपनी हरियाली को बचाए रखते हैं और उनसे बहुत सारे फल फूल, औषधियाँ और अन्न इत्यादि उत्पन्न किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं तुम लोगों के द्वारा, तुम मनुष्यों के द्वारा, जिसे खाकर तुम अपने जीवन को बचाते हो या तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। हमारे पानी अगर नदियों में नहीं रहे तो नदियों के अंदर और समुद्रों के अंदर रहने वाले जितने भी समुद्री और जलचर हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। जैसे मछली है, मछली खाते हो, बड़े शौक से खाते हैं हम लोग मछली को। अगर नदी में पानी नहीं रहे तो मछली कहाँ रहेगी? बिना पानी के तो मछली रह नहीं सकती है। इसलिए मेरा होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बांधों के जरिए एक जगह जमा किया जाता हूँ। नदी के पानी को बांध बनाकर स्टॉक किया जाता है, जमा किया जाता है और फिर उनसे बिजली पैदा की जाती है, जिस बिजली का उपयोग तुम रातों में अपने बल्ब को जलाने के लिए, टीवी को देखने के लिए, बहुत सारे कामों को करने के लिए ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हो। इतनी बातें जल ने महक को बताई, जो बहुत ही मोटी मोटी बातें थीं और जिसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमें खाने के सामान को तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत है, नहाने के लिए ज़रूरत है, मुंह धोने के लिए ज़रूरत है, पीने के लिए ज़रूरत है, खेतों में पानी पटाने के लिए ज़रूरत है। अगर खेत में पानी नहीं पटाएंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा। अगर हम पेड़ पौधों में पानी नहीं डालें तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार से वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी काफ़ी सारी मदद करता है। महक जवाब देती है, अच्छा चल भैया, यह बतलाओ कि जब प्रकृति में आपका चक्र ऐसे ही चलता रहता है तब व्यर्थ कहाँ हुई? महक ने कहा, तुम हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुमने मुझे व्यर्थ में, बेकार में बर्बाद किया उस पानी को गिराकर। तो तुम्हारे मुताबिक जब तुम्हारे जीवन का चक्र यही है, इसी तरह से तुम भाप बनते हो, बादल बनते हो, बरसात बनते हो, फिर ज़मीन पर आ जाते हो, ये चक्र हमेशा चलता रहता है,
तो मैं तुमको बर्बाद कैसे कर दी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, कृपया इसको तुम मुझे अच्छी तरह से समझा दो। तब वो जल कहता है कि देखो, मैं इस जमीन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रजाति ने या इंसान ने इसको बिल्कुल गंदा कर दिया, ये पीने के लायक नहीं है। बहुत सारी नदियों में उन्होंने कूड़ा कचरा डाल रखा है, जिसके कारण मैं बेकार हो चुकी हूँ, दूषित हो चुकी हूँ, जो पीने के लायक नहीं है। और मेरा पानी बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मेरे गंदा होने के बाद क्या होता है कि जब आप उस जल में स्नान करते हैं तब आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उस जल के अंदर पलने वाले जितने भी जानवर हैं, मछलियां, जब उनको आप लोग खाते हैं तो आप लोगों को बीमार हो जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मुझे हमेशा साफ़ सुथरा रखें, यानी नदी को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालें, नालियों में कूड़ा कचरा नहीं डालें। जितने भी दूषित पदार्थ हैं उनसे उन पानियों को बचाने का काम हम लोग करें, तब जाकर हमें शुद्ध पानी पीने के लिए भी मिलेगा, शुद्ध मछलियाँ या दूसरे जानवर खाने को मिलेंगे, या उसके अंदर पलने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनको खाकर हम लोग एक प्रकार का लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, वो सारे के सारे उसी के अंदर मौजूद होते हैं। जब पानी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तब क्या होगा, उसमें न तो कमल के फूल खिलेंगे, न ही उसमें बहुत सारे जो फल वगैरह पैदा होते हैं वो पैदा होंगे, जिसका उपयोग हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब तुम मुझे स्वस्थ रखोगे, यानी मेरे पानी को साफ़ सुथरा रखोगे, तब तुम लोग भी अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। जितने भी जानवर हैं वो पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं। जब नदी का पानी प्रदूषित होगा तो उससे पैदा होने वाले दूध को हम पिएंगे तो वह भी प्रदूषित रहेगा और हम भी बीमार पड़ जाएंगे। यह महक को कौन समझा रहा है, जल समझा रहा है कि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। कहता है कि मेरे जल का प्रयोग, माने मुझे तुम लोग सावधानी से प्रयोग करो। नल खराब हो जाए तो उसे तुरंत मिस्त्री को खबर करो, प्लम्बर आएगा, नल बनाने वाला आएगा और उस नल को ठीक कर देगा, जिससे मैं बर्बाद नहीं हो पाऊँ। मेरे पानी को जब तुम लोग अपने घरों के अंदर सब्जियों को धोते हो, बर्तन को धोते हो या दूसरे काम करते हो, तो उस पानी को बेकार मत फेंको, बल्कि उन झाड़ियों में, उन क्यारियों में डाल दो जिसमें तुमने फूल पौधे लगा रखे हों या सब्जियां लगा रखी हों। उस पानी का उपयोग उनको सिंचाई के लिए कर सकते हो। जब जल ने इतनी सारी बातें महक को बताई तो उसकी बातों को सुनकर महक बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे पानी के महत्व का अंदाज़ा हो जाता है और वह जल का धन्यवाद देती है कि जल भैया, तुमने मेरे ज्ञान को बढ़ाया, इसका तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ। मैं तुम्हारे इस उपयोग के बारे में नहीं समझ पा रही थी, तुम्हारा बचाव नहीं कर पा रही थी, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। आज के बाद से मैं तुम्हारा सही तरीके से इस्तेमाल करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने के लिए कोशिश करती रहूँगी और लोगों को समझाने का काम करूँगी। यही इस कहानी के महत्व के बारे में बताया गया कि जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है। इसे हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए, बचाना भी चाहिए, साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए और कभी भी इसको बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे, उसको आप लोग अपने किताब में, कॉपी में, जहाँ भी लिखना हो लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा कहानी को। ठीक।